प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के दौरान सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र और जल प्रौद्योगिकी पर उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में खेल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2600 डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने और ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं से कहा कि आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जब महामारी के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप की असीम संभावनाएं हैं। मोदी ने कहा कि आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रयास है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा कि एक ऐसे समय में ग्रेजुएट होना जब दुनिया इतने बड़े संकट से जूझ रही है, ये कोई आसान बात नहीं है। यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। लेकिन आपकी क्षमताएं इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम्स क्या है? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपका पर्पस यानी उद्देश्य क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है और आपका प्लान क्या है। उन्होंने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्तियों के पास समस्याएं नहीं होती, लेकिन जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, उनका मुकाबला करता है, उन्हें हराता है, समस्याओं का समाधान करता है, वही इंसान सफल होता है।